ये देखिए, रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बारिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का इस सिलसिले में खुसूसी दिलचस्पी है उनकी, कि उनका ये मानना है कि हमारे बच्चे, शहर के बच्चे टैलेंटेड है, मगर मुनासिब वक्त पर उनको मुनासिब रहनुमाई ना मिलने की वजह से वो लोग मसाबक़ती कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पीछे रह जाते हैं। तो हम दोनों का ताल्लुक़ चूँकि स्पोर्ट्स से है, हम दोनों नेशनल फ़ुटबॉल प्लेयर्स हैं, तो साहब इस काम के लिए असद साहब ने हमको ज़िम्मेदारी दी कि आप लोग देखिए इसमें क्या कर सकते हैं। तो 2013 से हम दोनों इस सिलसिले में काम कर रहे हैं। पुलिस रिक्रूटमेंट जब भी नोटिफिकेशंस आते तो हम लोग पुलिस का मेथड जो रिक्रूटमेंट का है, रिटन एग्ज़ाम होता है और फिज़िकल फ़िटनेस होता है, और उसके बाद फिर एक मेंस रिटन एग्ज़ाम होता है। ये 3 प्रोसेस है। अब हम लोग मुकम्मल रहनुमाई और तरबियत देते हैं, कोचिंग देते हैं। रिटन टेस्ट की ये कोचिंग उर्दू मस्कन में होती है। उसके बाद जो बच्चे क्वालिफ़ाई होते हैं उनके लिए फ़िज़िकल फ़िटनेस कुली कुतुब शाह स्टेडियम में होता है। माहर ट्रेनर्स की सर्विस लेते, पुलिस डिपार्टमेंट के 2 ऑफिसर्स रहते और यहाँ के एमए अजीज़ रहते। बच्चों को फ़िटनेस के साथ डाइट भी दी जाती है, और फिर ये मरहले के बाद में फिर जो मेंस एग्ज़ाम होते हैं, इसमें जो पास होते हैं उनको भी नौकरी मिलने तक मजलिस के इस प्लेटफॉर्म से मुकम्मल तरबियत और रहनुमाई की जा रही है। कितने साल से ये काम शुरू हुआ? ये 2013 से स्टार्ट हुआ, 14 में फर्स्ट बैच हुआ, चौथा बैच है ये। अल्हम्दुलिल्लाह 205 बच्चे, जिसमें बिला लिहाज मज़हब यहाँ से मुंतखब हुए हैं। सिख भी है, हिंदू भाई भी है, दलित भी है, और क़रीब 70 से ज़्यादा मुसलमान बच्चे हैं जो ये नौकरी हासिल की है। सब वो डेली अपडेट्स में रहते हैं, वो उनको इसका खुसूसी इंटरेस्ट है, उनको दिलचस्पी है। डेली अपडेट में रहते हैं कि आज क्या हुआ और कैसा चल रहा है। तरीक़ेकार सिंपल है। यहाँ पर सुबह 6:30 बजे से ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। जो भी लड़का दूर रहता है, उसको रहने की मुश्किल है, तो मैं उसके लिए ये कहूँगा कि हम लोग, हमारे कारपोरेटर साहब जमात की तरफ से उसके अकोमोडेशन का भी इंतज़ाम यहाँ करेंगे। आइए, मुफ्त में ट्रेनिंग लीजिए, अपनी छुपी हुई सलाहियतों को बाहर लाइए, अपने मुल्क की और कौम की खिदमत कीजिए। इंटरमीडिएट पास है कांस्टेबल्स के लिए, और सब इंस्पेक्टर्स के लिए ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। सुबह में 2 घंटे ट्रेनिंग होती है। उसके बाद जो बच्चे इंडिविजुअल जो इंजरीज़ का शिकार है, या जो अपनी मज़ीद सलाहियतों को बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी इंतज़ाम है। इस बैच में इस वक्त 265 बच्चे हैं, जिसमें 65 लड़कियां इन लोगों को दी जा रही है। अलावर्सी साहब, अब्बू अमल साहब के तमाम व्यूवर्स को सबसे पहले मैं सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते करना चाहूँगा। साहब, मैं इसी ग्राउंड में 2004 से लेकर 2012 तक सौजन डीसी साहब के अंडर में किया हूँ। उसके बाद मेरी ख्वाहिशात थी कि और मैं कंटिन्यू करूँ, तो उस ख्वाहिशात को मेरे अंजाम दिया है MP असदुद्दीन अवैसी साहब ने। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि 2012 से लेकर 22 हो गया है, जितने भी पुलिस के कैंप चल रहे हैं उसमें मैं कंटिन्यू ट्रेनिंग दे रहा हूँ बच्चों को। और मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं कोच की ख्वाहिश रखता था कि बच्चों को सिखाता था ग्राउंड में, तो उस टाइम पे कुछ नहीं था, लेकिन ये प्लेटफॉर्म मिलने की तरफ से बहुत ही रेस्पेक्ट हमको मिली है। वही बच्चों की दुआओं के लिए और इनको कराने के जो सुकून मिलता है मन को, किसी को रोज़गार फराहम करना एक अच्छा काम है, नेकी का काम है, उस काम के अंजाम की वही ख्वाहिश की तरफ मैं कंटिन्यूस ग्राउंड में हूँ सर। ये ट्रेनिंग MIM की जानिब से 2012 से लेके 2022 तक ये हमारा चौथा कैंप है सर, जिसमें 205 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। और 2004 से लेके 2012 के बीच में सौजन डीसी साहब के इसमें, जिसमें एयरफोर्स भी था और पुलिस भी था, उसमें 1000 से ज़्यादा लड़के पुलिस में क्वालिफाई हुए। अब तक के 17 बच्चे मेरे SI से, और ये MIM कैंप में 5 बच्चे SI से। कांस्टेबल तो 205 MIM की तरफ से सब, बाकी के 800 मेंबर्स पहले के थे। इनका सर ऑलरेडी प्रीलिम्स कंप्लीट हो गया सर, 250 से ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, और साथ में ये बच्चे फिजिकल करेंगे। फिजिकल इनका शायद दिसंबर 2nd वीक के आसपास कुछ होगा, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है। उसके बाद में मेंस एग्ज़ाम रहेगा सर, जो मेंस पास होगा वही फाइनल एग्ज़ाम में पास होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं MA अजीज़ इंटरनेशनल प्लेयर हूँ और ओलंपियन हूँ, हैदराबाद का फर्स्ट ओलंपियन हूँ। मैं 2000 से ट्रेनिंग देता हूँ यहाँ पे, पुलिस ट्रेनिंग। जब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी अलग अलग संस्था वाले प्रैक्टिस कराते थे यहाँ पे, जैसा साउथ जोन DCP है, सियासत की तरफ से है, और
और कलेक्टर की तरफ से भी, हैदराबाद कलेक्टर की तरफ से भी कैंप चलता था यहाँ पे 2000 से। 2012 से एमआईएम की तरफ से दे रहा हूँ ट्रेनिंग में कंटिन्यूशन अब तक। अभी तक 1800 बच्चों को मैं जॉब पर लगा दिया हूँ, उसमें से 50 से ज़्यादा एसआई है और बाकी के कांस्टेबल्स है। पूरे हैदराबाद सिकंदराबाद के जितने पीएस है उसमें हर जगह 3-3 4-4 बच्चे हैं अपने यहाँ के ग्राउंड के। और अभी जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ एमआईएम की तरफ से, ये चौथी बार है ट्रेनिंग जिसमें 300 से ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई हुए। इसमें एसआईस है, कांस्टेबल्स है, डिफरेंट अलग अलग जो इंडिया के एयरफोर्स है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, सीआईएसएफ है और इंडियन और जो लेफ्टिनेंट बन के गया यहाँ से बच्चा, एक अक्षय अवस्थी बोल के बच्चा यहाँ से लेफ्टिनेंट बन के गया। यहाँ के बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग, तो मैं फीस अभी हर जने को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग होती है और एमआईएम की तरफ से भी ट्रेनिंग फ्री हो रही है। असद साहब का इंटरेस्ट है ज़्यादा जो ये ओल्ड सिटी के बच्चों को है, तो इसमें न्यू सिटी ओल्ड सिटी के बच्चे सब जगह से, ये पूरे अपने अंबरपेट से और सिकंदराबाद से, बहादुरपुर से, हर जगह से ये हर बच्चे आ रहा है यहाँ पे। हर कास्ट का बच्चा आ रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जने आ रहे हैं। यहाँ भेदभाव नहीं है, हर एक को ट्रेनिंग देते हैं, हर एक को क्वालिफाई कराते हैं और हर बच्चा अपना आके यहाँ पे रिस्पेक्ट करता है। और ख़ास तौर से एमआईएम पार्टी की तरफ से अब जब दूडंडा दिया जा रहा है और बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और फिज़िकल ट्रेनिंग के लिए मैं इन लोगों को, ये सरदार भी मेरा शागिर्द है और जैनब जो बच्ची है वो भी मेरी 2012 की स्टूडेंट है। तो मेरी जस्तजू एक मेरी कोशिश है कि सबसे बच्चे से वो रिक्वेस्ट है कि रिटर्न पे भी कोशिश करें और फिज़िकल में तो मैं 100% लोगों को क्वालिफाई कराता हूँ। अब 300 बच्चे प्रैक्टिस करें, उसमें 200 से ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई होंगे फिज़िकल में। ज़्यादातर मेरी कोशिश ये रही है कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आने के बाद उसकी उम्मीद पे उन्हें खड़ा उतरे और उन्हें सेलेक्ट होके जाए। और मेरी भी ख्वाहिश ये है कि बच्चों को, हर बच्चों से, बच्चियों से सब आके इसका फ़ायदा उठाए और उन लोग अपने देश का, अपने स्टेट का, अपने इंडिया का नाम रोशन करे। और मेरी ख्वाहिश है, तो मैं भी इंटरनेशनल प्लेयर भी हूँ जूडो का, आप जानते हैं। और मेरी ख्वाहिश ये है कि अच्छे से बच्चा अच्छे से अच्छा आगे बढ़े, अपने हिंदुस्तान का अपना नाम रोशन करे और अपने देश का, अपने स्टेट का। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनब फ़ातिमा है। जी, यहाँ पर ही जो ट्रेनिंग लेकर आप कांस्टेबल? जी हाँ, 2011 में मैं एज ए कांस्टेबल अप्लाई करी तो यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के लिए आती थी। मैं पुलिस बनने के बाद नेशनल बॉक्सर बनी हूँ। वहाँ पर NIA सर्टिफिकेट कोर्स करके कोच बनी हूँ मैं, बॉक्सिंग की कोच। यहाँ पर अभी फ़िटनेस ट्रेनिंग देने के लिए आ रही हूँ। यहाँ पर मिनिमम 60 to 70 गर्ल्स आ रहे फिटनेस के लिए, जो कांस्टेबल के लिए अप्लाई करें उन लोग को ट्रेनिंग देने के लिए आ रही हूँ। ये असदुद्दीन अवैसी सर की तरफ से है सर। ये लड़कियाँ कहाँ से आ रही हैं अंदाज़ा? पुराने शहर के या पुराने जी हाँ, शहर के? पूरे ओल्ड सिटी के ही गर्ल्स है जो इंटरमीडिएट क्वालिफाई होके डिग्री पढ़ रहे हैं अभी। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है, सबको इक्वल दिख। मिस्टर MA अजीज़ सर है, गुरमीत सिंह साहब है और मैं हूँ। बहुत अच्छी रहती सर। जी हाँ, खुलूस मोहब्बत से जो लड़कियाँ नहीं भागते उन लोग को मोटिवेट करके भी हम लोग भागाने के लिए लगाते सर। जो हम लोग की एक उम्मीद है कि सब बच्चियाँ क्वालिफाई होना, मेरिट में पास होना। ये फर्स्ट बैच ही है सर। जी हाँ, दोनों भी एक ही साथ है सर। दोनों के लिए 800 मीटर ही रनिंग है, तो सबको एक ही साथ प्रैक्टिस करा रहे सर। मॉर्निंग 6:30 to 8:30 2 आवर्स ले रहे सर प्रैक्टिस। जी, मेरा नाम अजहरुद्दीन है, शेख अजहरुद्दीन। अच्छा, कहाँ से आते हैं मैं शालीबंड से आता हूँ। आप? कांस्टेबल हैं? जी हाँ, कहाँ से ट्रेनिंग लिए थे आप? मैं यहीं लिया था, खुली खुदूब शाह स्टेडियम में अजीज़ साहब के साथ जी। और गुरमीत साहब के साथ। ये MIM वालों की तरफ से। जी, कौन से बैच के हैं? मैं 2018 बैच में सेलेक्ट हुआ एज ए एयर कांस्टेबल। जी। अब क्या ऐसा अभी मैं SI के लिए क्वालिफाई हुआ प्रीलिम्स। जी। अभी इवेंट्स की प्रैक्टिस फिर यही साहब लोगों के पास कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे। अभी मैं इससे पहले जो लिया सेलेक्ट हुआ, इसीलिए फिर यहाँ पर आया मैं। जी, अल्लाह के फजल करम से ये लोग जो प्रोवाइड कर रहे हैं, जी। शुक्र है। हम लोग को भी अल्लाह ताला जो फिट करा, फिज़िकली फिटनेस दिया जी। और ऐसे उस्तादों को दिया, जी। जिसकी वजह से हम आज एक जो सोसाइटी में हम लोग जो है ना एक पोजीशन तो हासिल की है। और MIM वालों का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और हमारे सर लोगों का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और मंजूर साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जी, शुक्रिया। मुजफ्फर साहब का जो हमारे कॉरपोरेटर एरिया के। जी। शुक्रिया बहुत बहुत।